हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी। वैसे तो हम ज्योग्राफी नहीं करने वाले थे आज हम करने वाले थे हर्यक वंश और शुंग वंश से संबंधित और कुछ अन्य वंश और, लेकिन मुझे लगता है उसमें थोड़ी ज़्यादा और डीप लेवल की जो है स्टडी करने की नीड है और अच्छे से नोट्स बना के मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि वंशों से रिलेटेड आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम कुछ ज्योग्राफी की क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है हर एक उस पेपर के लिए जिसमें एसएसटी आती है। बाकी हम स्टेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अन्य क्लासेस के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी, अन्य पेपर के लिए भी ये आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पृथ्वी व चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? जो पृथ्वी है और चंद्रमा है, इसके बीच जो अंतरिक्ष है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको नाम से जानते हैं सिसलूर। क्या नाम से जानते हैं? सिसलूर नाम से जानते हैं। भारतीय मानक समय व ग्रीन मध्य समय, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, जो कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर इनके बीच में है। भारतीय मानक समय और यहाँ पर ग्रीनविच मध्य समय, यहाँ पर इसका जो अंतर होता है यह 5.5 घंटे का अंतर होता है। कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। जो कांगो नदी है इसमें भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी नदी में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है? कांगो नदी में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से किस से होकर गुजरता है? तो मालागासी, क्या मालागासी से होकर गुजरती है। मकर रेखा है अथवा 23.5 डिग्री जो ये मकर रेखा है ये दक्षिणी अक्षांश वृत्त में जो है मालागासी से होकर गुजरती है। कहाँ से? मालागासी। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन। पिंगो स्थलाकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनती? जो ये पिंगो स्थलाकृति जो बनती है हमारी, ये हमारी बनती है किससे? हिमानी से, यानी हिम नदियों में। तो ये पारी हिमानी में पाई जाती है। कहाँ पर पिंगो स्थलाकृति पाई जाती है? पारी हिमानी में पाई जाती है। सूर्य के पृथ्वी की निकटतम स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य से जब हमारी पृथ्वी है निकटतम स्थिति में है, यानी दूर नहीं है, पास की स्थिति में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को उपसौर और दूरतम स्थिति को अपसौर, ये 2 नाम हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटजोल क्या है? ये जो पाटजोल है यह वर्ड क्या है? पाटजोल कोणधारी वृक्ष प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है। यह जो है पाटजोल, यह एक मिट्टी है जो कि कोणधारी, जो ऐसे आकृति में होते हैं, कोणधारी आकृति वाले वन प्रदेशों में यह मिलती है पाटजोल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स हिमालय के वलित पर्वत हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। वलित पर्वतों में इनमें से कोई भी एग्जाम्पल मिल सकता है आपको। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, ये जो है हिमालय वलित पर्वत हैं। निम्नलिखित में से वर्षा स्तरीय बादल अत्यधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। निम्नलिखित में से कौन? वर्षा स्तरीय बादल हैं, ये सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये एक नाम है अलग से। इस नाम को ये क्वेश्चन कैसे बनता है मैं इसको पहले बता देना चाहूँगी कि जो श्रीलंका है इसमें सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो श्रीलंका देश का सबसे सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा शिखर है पिद्रू तल्लागल्ला। पिद्रू तल्लागल्ला ये सबसे ऊंचा शिखर है। कहाँ? श्रीलंका में है। और इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो इसका अन्य नाम है। तो दोनों नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका का सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर है पुद्रू तल्लागल्ला और इसका अन्य नाम है पॉइंट
पेड्रो। और इस श्रीलंका में यह कितनी ऊंचाई रखता है, तो 2524 मीटर की ऊंचाई इसकी है और 8281 फुट ऊंचा है ये। तो आगे देखते हैं लेपीज। ये जो लेपीज है यह कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो लेपीज हमेशा कास्ट क्षेत्र से संबंधित है। लेपीज कौन से क्षेत्र से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कास्ट क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, सामान्य नॉर्मल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। एचटेट का पेपर है, थोड़ा टफ लेवल रहता है। लैटिन अमेरिका नामक महाद्वीप कहाँ है, अंटार्कटिका में है। कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। टैगा और कोणधारी वनों में मिलने वाली मृदा, जो टैगा है और कोणधारी वन है, इनमें मिलने वाली मिट्टी का नाम क्या है। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर। तो ये है पाटजोल। नेक्स्ट है स्ट्राम्बोली जागृत अवस्था का ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली कैसा है, इस तरह ऑप्शन मिलेंगे, सुप्त है, ससुप्त है या फिर जागृत है या फिर इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। स्ट्राम्बोली एक जागृत अवस्था का ज्वालामुखी है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। किसको कहते हैं, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लगभग 1/4 से कम गिरा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लगभग कितना भाग से गिरा है, लगभग 1/4 से कम गिरा है। नील की डेल्टा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल क्या है, यह है कपास। कपास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है यहाँ पर। नील जो नदी है उसके डेल्टा के आसपास कपास की फसल। विश्व में पारे का उत्पादन कहाँ है, कनाडा में हुआ है। विश्व में पारे का उत्पादन कनाडा में मिलता है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, अमरकंटक में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, अमरकंटक में है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सांध्य तारे का उदय किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। सांध्य मतलब शाम के तारे का उदय किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है सौरमंडल में। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है, मर्क्यूरी इसको बोलते हैं। भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थानीय क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थानीय क्षेत्रफल का 2.4% है। सर्वाधिक चाय वाला राज्य, सबसे ज़्यादा चाय वाला आंध्र प्रदेश राज्य है। सर्वाधिक चाय वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सूर्य के चारों ओर अरुण का परिक्रमण काल लगभग 84 वर्ष है। सूर्य के चारों ओर अरुण का परिक्रमण काल लगभग 84 वर्ष है। याद रखना है, सूर्य के चारों ओर अरुण का परिक्रमण काल 84 वर्ष है। सबसे ज़्यादा इसी का है समय, जो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमण करता है। मैकमोहन रेखा दो देशों के बीच की रेखा है, तो इसको भारत और चीन के बीच की रेखा कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की रेखा है मैकमोहन रेखा। और भारत और श्रीलंका की बीच की रेखा है पाक जल संधि, पाक स्थल संधि। याद रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्थल संधि, वहाँ पर पाकिस्तान नहीं लिखना है। नेक्स्ट है हमारा भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि होती है 12 घंटे। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि होती है 12 घंटे। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। भारत मानक समय कितना है, तो यह 81 डिग्री, यानी ये जो हमारा IST भारतीय मानक समय कितना है, तो यह है 81 डिग्री। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है लगभग पूर्व और पश्चिम यमुनोत्तर से 180 डिग्री। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन ये। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती लगभग पूर्व और पश्चिम यमुनोत्तर से 81 यहाँ 180 डिग्री। IST GMT से कितने घंटे आगे होता है, तो यह होता है 5.5 घंटे। भारतीय महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती हैं। महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती स्थानीय पवनों द्वारा। महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती स्थानीय पवनों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है,
तो यहाँ पर वेनेजुएला एक शीत धारा है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेनेजुएला कैसी जल धारा है? यह है शीत, न कि गर्म। निम्नलिखित में से उष्ण धारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम एक उष्ण धारा है। वेनेजुएला एक शीतल धारा है और गल्फ स्ट्रीम एक उष्ण धारा है। यहाँ पर आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, एक आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान यहाँ पर क्या है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक अवसादी चट्टान है। लाइमस्टोन एक अवसादी चट्टान है। जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, बस वही क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पंपास घास के विशाल मैदान हैं दक्षिणी अमेरिका में। पंपास घास के विशाल मैदान हैं दक्षिणी अमेरिका में। भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ जाती है? भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री जाती है कपूरथला। भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ जाती है? कपूरथला में जाती है भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री। और भारतीय रेलों को 16 क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। भारतीय रेलों को 16 क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। ये हमारे आज की क्लास में 39 क्वेश्चन हुए। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो को बस आज यहीं समाप्त करते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें आपको ये क्लास कैसी लगी। और किसी भी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो ज़रूर मेंशन करें आप कमेंट बॉक्स में। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी, और हो सकेगा तो वो टॉपिक भी आपको अवेलेबल करा सकूंगी। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शॉर्ट्स भी आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं अब शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ डेली एसएसटी हिंदी की, तो वो ज़रूर देख लीजिए करें, क्योंकि वहाँ से भी आपको 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। वहाँ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं कंटेंट डालती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।